हेलो फ्रेंड्स, जेपी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम बीएड और बीटीसी वालों को पढ़ा रहे हैं, वो भी शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र में हमने 2-3 टॉपिक पढ़ लिए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के साधन। साधन का मतलब होता है, साधन का सिंपल सा मतलब होता है सुविधा। साधन का क्या मतलब होता है? साधन का मतलब होता है सुविधा, और सुविधा से तात्पर्य यह है कि वह चीज़ जो हमें शिक्षा ग्रहण करने में मदद करे। सुविधा का मतलब है कि वह चीज़ जो हमें शिक्षा ग्रहण करने में मदद करें। अर्थात शिक्षा के साधन का मतलब होता है कि शिक्षा ग्रहण करने में मतलब जितनी आसानी से बालक शिक्षा ग्रहण करता है उसी को शिक्षा का साधन कहते हैं। इसमें आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। इस टॉपिक को उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपको ससुराल जाना है, जो कि आजकल सबका फेवरेट प्लेस बन चुका है या सबसे प्रिय हितई हो चुका है ससुराल, ठीक है। तो यहाँ पे आप हो गए, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो ससुराल है वो 50 किलोमीटर के लपेट में है, ठीक। ये आप हो गए और यहाँ पे मान लीजिए कि आपका ससुराल हो गया, ठीक है। तो अब आप किससे जाएंगे? आप बाइक से जा सकते हैं, ठीक है, कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, या कार का सहारा लेंगे, बस का सहारा लेंगे, ट्रेन का सहारा लेंगे, या किसी साली ने बुलाया है तो आप पूरा व्यवस्था के साथ जाएंगे, बोलेरो से जाएंगे, ठीक है। तो आपका मकसद क्या है कि ससुराल पहुंचना, ठीक। कंसेप्ट को समझिएगा। आपका मकसद है ससुराल पहुंचना, और ये बीच में क्या है? बाइक, कार, बस, ट्रेन, ये सब क्या है? ये सब साधन है जिससे आप ससुराल पहुंच जाएंगे। तो अब कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पे आपका है बालक, यहाँ पे है बालक, और यहाँ पे है शिक्षा। बालक है यहाँ पे और शिक्षा है यहाँ पे। अब स्रोत साधन क्या होंगे? उसका हो जाएगा स्कूल, घर, परिवार, समाज, मित्र, समाचार, टीवी, ETC। बालक यहाँ पे है और उसको शिक्षा को प्राप्त करना है, ठीक। तो उसके बीच में जो साधन आएंगे वो स्कूल आएगा, वो घर से भी सीख सकता है, परिवार से भी सीख सकता है, समाज भी शिक्षा का साधन होता है, मित्र भी होते हैं जो बहुत सारा ज्ञान देते हैं, समाचार पत्र हुआ, टेलीविज़न हुआ। ये सब क्या है? कहने का मतलब है कि बालक का जो उद्देश्य है वो शिक्षा प्राप्त करने का है। तो बालक इन सब साधनों से शिक्षा को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। आइए, तो हम समझ लिए हैं शिक्षा के साधन कि जैसे बालक को शिक्षा प्राप्त करनी है तो बीच में कौन कौन से लोग आएंगे? परिवार आ सकता है, मित्र आ सकते हैं, स्कूल आ सकता है, समाज आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग वो हैं जो बालक को शिक्षा ग्रहण करा सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो संपूर्ण वातावरण शिक्षा का एक साधन है, ठीक है। हमारा जो संपूर्ण वातावरण है वो शिक्षा का एक साधन है, ठीक। अब इस संपूर्ण वातावरण में कुछ महत्वपूर्ण चीजें
कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां से बालक तेजी से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। वैसे तो संपूर्ण वातावरण शिक्षा का एक साधन है, लेकिन इस संपूर्ण वातावरण में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां से बालक तेजी से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। जैसे वही पुरानी सारी चीजें आएंगे, जैसे स्कूल, समाज, मित्र, टीवी, सिनेमा, etc। इन सब चीज़ों से बालक क्या कर सकता है? शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो शिक्षा के साधन में 3 चीज़ें आती हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा वो शिक्षा के साधन के प्रकार रहेगा। इस टॉपिक में हमने देखा शिक्षा के साधन का अर्थ कि बालक को कैसे भी करके हमें एजुकेट कराना है, पढ़ाना है या उसको समझाना है। ठीक, शिक्षा के साधन, शिक्षा के साधन के स्रोत 3 होते हैं। पहला जो है औपचारिक शिक्षा के साधन के स्रोत। दूसरा अनौपचारिक और तीसरा है निरौप। के साधन में 3 होते हैं, औपचारिक शिक्षा के साधन, अनौपचारिक शिक्षा के साधन, निरौपचारिक शिक्षा के साधन। ये तीनों क्या क्या इसी को हम समझते हैं। औपचारिक शिक्षा के साधन में सबसे पहले हम समझेंगे, जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि औपचारिक शिक्षा का साधन क्या है, तो इसमें सबसे पहले आपको दिमाग में याद रख लेना है कि स्कूल या विद्यालय शिक्षा को औपचारिक शिक्षा का साधन कहा जाता है। औपचारिक शिक्षा का साधन कहा जाता है। पहला क्या है? औपचारिक शिक्षा का साधन। स्कूल या विद्यालय वाली जो शिक्षा होती है वो होती है औपचारिक शिक्षा का साधन। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि शिक्षा जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ अध्यापक के द्वारा, शिक्षक या अध्यापक के द्वारा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा किसको बोलते हैं? तो स्कूल या विद्यालय शिक्षा को औपचारिक शिक्षा बोलते हैं, और यह सिर्फ अध्यापक या शिक्षक के द्वारा दी जाती है। इसमें पाठ्यक्रम निश्चित होता है, निश्चित समय सारणी भी होती है, निश्चित प्लेस भी होता है। मतलब ये क्या है, एक तरह से कह लीजिए कि कृत्रिम है। जैसे मान लीजिए कि आपको कक्षा 5 पास करना है, तो आप कक्षा 5 का किताब पढ़ेंगे हिंदी का, तो उसमें हिंदी का सब सिलेबस पढ़ाया जाएगा शुरू से लेकर अंत तक। उसके बाद हिंदी का पेपर करा लिया जाएगा और आपको मूल्यांकन कर दिया जाएगा कि आप 100 में से 70 नंबर लाए हो, 80 नंबर लाए हो। तो यह क्या है, एक पूर्व नियोजित एक तरह से कृत्रिम चीज़ है। मतलब पहले से ही सब बनाया गया है कि आपको पढ़ाया जाएगा, आपको एग्ज़ाम दिलवाया जाएगा, आपको रिजल्ट से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। वही बोला है कि औपचारिक शिक्षा स्कूल या विद्यालय वाली शिक्षा होती है, इसमें हर एक चीज़ निश्चित होता है, इसीलिए इसको कृत्रिम बोल दिया है। ठीक, इस प्रकार से औपचारिक शिक्षा के साधन सीमित होते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, चित्रघर इत्यादि।
इस प्रकार से औपचारिक शिक्षा एकदम बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो गई कि विद्यालय शिक्षा को औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। इसमें पाठ्यक्रम निश्चित होता है, पढ़ करके आपको एग्ज़ाम दे करके डिग्री मिलेगी। इसलिए सब इसके हर एक चीज़ को कृत्रिम बोला गया है, इसके साधन सीमित होते हैं। इसमें जो है सिर्फ शिक्षा केवल गुरु ही दे सकता है। इसके उदाहरण हैं पुस्तकालय, लाइब्रेरी, चित्रघर। अब दूसरा हम पढ़ेंगे अनौपचारिक शिक्षा के साधन, अर्थात वह चीज़ इसमें शिक्षा आपको कोई भी दे सकता है। इसमें शिक्षा आपको कोई भी दे सकता है, इसमें गुरु की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपका मित्र शिक्षा दे सकता है, आपके परिवार या आपके गार्जियन शिक्षा दे सकते हैं, आपके रिलेटिव वाले दे सकते हैं, आपके समाज जैसे माता पिता, मित्र, घर, खेल का मैदान, ETC। अर्थात इस अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि कोई भी अध्यापक फिक्स नहीं होता है। आपको शिक्षा जहाँ से मिल रही है आप वहाँ से उठा लीजिए। अर्थात इसमें शिक्षा कोई भी दे सकता है। जैसे बच्चा घर पर रह के माता पिता से सीखता है, दोस्तों से सीखता है, खेल के मैदान में भी बहुत कुछ सीख लेता है बच्चा। ठीक है। दूसरा जो इसमें लिखेंगे, इसके साधन 5 पर हम नटिए दुखा था। अगला जो हम देखेंगे, इसमें विद्यालय एवं शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके साधन सीमित नहीं होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के साधन में क्या है, इसमें शिक्षा कोई भी दे सकता है, माता पिता, घर परिवार या खेल का मैदान। ये बच्चा जहाँ से भी कुछ सीख सकता है, सीख ले। यहाँ पे विद्यालय और शिक्षक की कोई ज़रूरत नहीं। देखेंगे बालक इसमें दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक तरीके से शिक्षा ग्रहण करता है। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बहुत कुछ सिखा सकती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बहुत कुछ सिखा सकता है। अब बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक तरीके से शिक्षा ग्रहण करता है। जैसे लड़का और लड़की में दोस्ती हो जाती है तो वो एक दूसरे से इतना ज्ञान शेयर करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो हर एक टॉपिक में PhD कर रखे हैं। ठीक है। इसी में एक शब्द आता है फ्रेंड्स। अब वो लड़की का फ्रेंड्स है कि लड़के का फ्रेंड है, यही समझ में नहीं आता है। और ये इतना ज्ञान देंगे, हर एक चीज़, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, बहुत सारा ज्ञान आपको देंगे। इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा में क्या होते हैं, इसमें कोई डिग्री नहीं मिलती है, डिग्री नहीं मिलती है। ठीक है, जो इसका सबसे बड़ा डिमेरिट होता है। अब हम अगले टॉपिक में चलेंगे, निरौपचारिक शिक्षा। यह दोनों का मिला जुला रूप है, फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल। यह दोनों का मिला जुला रूप है, लेकिन इसमें कोई पाठ्यक्रम और उद्देश्य निश्चित होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात नॉन फॉर्मल निरौपचारिक शिक्षा की यही है कि इसमें पाठ्यक्रम और उद्देश्य निश्चित होते हैं, बाकी सब अनिश्चित होते हैं। बाकी सब अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित का मतलब सब अनिश्चित होते हैं। बाकी सब का मतलब होता है आपको पढ़ने जाना है, नहीं जाना है, साधन सीमित है, नहीं सीमित है। ठीक है। और इसमें एक और प्लस पॉइंट है, इस प्रकार की शिक्षा के लिए
नो एज लिमिट, मतलब उम्र की कोई सीमा नहीं होती है इस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। तो लोग इसमें शिक्षा पाते कहाँ से हैं, हम ये समझते हैं। इसमें तो हमने देखा कि अध्यापक की शिक्षा देगा, इसमें हमने देखा शिक्षा माता पिता, घर परिवार, समाज, खेल का मैदान या जहाँ से भी हो बालक शिक्षा प्राप्त कर लेगा। अब इसमें शिक्षा देखिए, अध्यापक शिक्षा नहीं दे रहा है, माता पिता भी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो शिक्षा आखिर दे कौन रहा है? तो इसमें जो शिक्षा लोग देंगे वो है सिनेमा, फिल्म देख के लोग कुछ ना कुछ जरूर सीख जाते हैं। दूसरा, समाचार पत्र पढ़ के, समाचार पत्र पढ़ के लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, गाना सुन के भी लोग सीखते हैं। कहानी, कहानी पढ़ के, कहानी कोई भी आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट में एक प्रश्न पूछता है कि इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको क्या सीखने को मिलता है। तो आप अपने जब उस कहानी को पढ़े होंगे तो आप खुद समझ जाते हैं, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप उसे नहीं समझ पाएंगे। तो ये हमारा निरौपचारिक शिक्षा होता है। इसमें दो चीज़ें फिक्स होती हैं, पाठ्यक्रम और उद्देश्य, और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है ओपन यूनिवर्सिटी। जैसे ओपन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लेंगे तो वहाँ पे जो पाठ्यक्रम है और उद्देश्य है वो निश्चित रहेगा। ओपन यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं कोई भी डिग्री के लिए, डिप्लोमा के लिए, तो वहाँ पे पाठ्यक्रम और उद्देश्य निश्चित होगा, और आपको कब और कैसे पढ़ना है ये सब कोई फिक्स नहीं रहता है। पेपर कब होगा ये भी फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। आपको कौन पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा ये सारी चीज़ें कोई फिक्स नहीं रहती है, लेकिन ये आपका सिलेबस और उद्देश्य, मतलब आपको पढ़ना है अपने से या जैसे भी पढ़ लीजिए, पेपर दे के पास हो लीजिए, बस ये चीज़ें फिक्स रहती हैं। इस प्रकार से आज के जो हम वीडियो में देखे हैं शिक्षा के साधन में औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, ये तीनों टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए